नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करें तो भारत और चीन अक्सर अलग अलग मुद्दों पर लड़ते रहते हैं, लेकिन हाल ही में एक न्यूज़ एक्सप्रेड हो रही है। ख़ास तौर पे बात करें तो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कुछ पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख में जो भारतीय सेना है और जो चीन की सेना है वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं और एक तरह से युद्ध की स्थिति देखने को मिल रही है। और इसी संदर्भ में ये भी कहा जा रहा है कि अब भारत अक्साई चीन को प्राप्त करने के लिए चीन से युद्ध करने के लिए तैयार है और इसी उद्देश्य से भारतीय जो सैनिक है वो पूर्वी लद्दाख में एक तरह से देखें तो चीन के सामने युद्ध के लिए तैयार हैं। और वहाँ पर ये भी खबरें हैं कि कुछ झड़पें भी देखने को मिली हैं भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में। तो यही आज का हमारा मुद्दा है जिस पर हम बात करेंगे, देखेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। इसके संदर्भ में जो भारतीय सेना है उसने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है, आखिर मामला क्या है, कहाँ से ये जो शेयर की बात की जा रही है जिस पोस्ट की, यानी वो कैसे एक्सप्रेड हुआ है, उसकी सच्चाई क्या है, और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए जितने भी कोर्स संचालित कर रहा है उस पर एक बड़ा डिस्काउंट प्रदान करने की घोषणा की जा चुकी है। ये जो डिस्काउंट है इसके लिए जो वैलिड डेट है वो है 10 से 17 अगस्त, यानी इस बीच में अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं, इसमें नामांकन करवाते हैं तो आप इस डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। यही नहीं, संस्कृति की वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो ये सूचना थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस पूरे मामले को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है कि कहा जा रहा है कि अब भारत और चीन की जो सेनाएं हैं वो पूर्वी लद्दाख में एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब युद्ध की स्थिति है उनके बीच में एक बार फिर से। 2020 के बाद अगर हम बात करें, जो गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी, जो दोनों सेनाओं के बीच में आपसी टकराव हुआ था, उसके बाद से फिर से एक बार दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे के सामने हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ खास तनाव की स्थिति देखने को मिली है और अब युद्ध भी हो सकता है। खास तौर पे बात करें तो इंडिया चीन बॉर्डर पे तनाव की स्थिति है, यानी पूरा जो लद्दाख वाला रीजन है ये पूरी तरह से क्या है कि यहाँ पर अगर देखें तो भारतीय और जो चीनी सेनाएं हैं वो एक तरह से क्या है कि युद्ध की स्थिति में खड़ी है, ऐसा कहा जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि लद्दाख के ही सटे हुए क्षेत्र में आपको अक्साई चीन देखने को मिलेगा, जो कि अक्सर विवादों में रहा है, जिस पर भारत भी अपने अधिकार की बात करता है और वर्तमान में इस पर चीन का कहें तो अतिक्रमण है। तो इस कारण से भी कहा जा रहा है कि अब भारत क्या है कि अपने पहले के जो क्षेत्र हैं, जैसे अगर बात करें कि वो क्षेत्र जो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था, जो कि भारत का मूल रूप से वो क्षेत्र है, या ऐसे ही जो अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र है जिस पर भारत शुरू से ही ये कहता है कि वो उसका क्षेत्र है, तो इसको अब प्राप्त करने के लिए भारत एक बार फिर से क्या है कि चीन के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। तो यही मुद्दा है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करें इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इससे पहले वर्ष 2020 में दोनों देशों की जो सेनाएं थी वो एक दूसरे से आमने सामने आकर लड़ चुकी हैं, झड़पें हो चुकी हैं। इसमें बड़ी कैजुअल्टी भी हुई थी, बाद में स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण हो गई थी और फिर क्या है कि इसमें चीन को पीछे हटना पड़ा था। और फिर एक बार कहा जा रहा है कि इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसा बात करें तो अलग अलग सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर कई सारे जो पोस्ट हैं वो शेयर किए जा रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच की अगर हम बात करें तो सीमा पर तनाव कम करने के लिए अक्सर क्या है कि भारत और चीन के द्वारा अलग अलग स्तर पे बातचीत होती रही है। इन बैठकों का एक ही एम होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि ये जो भी भारत और चीन के सीमा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या किया जाए कि तनाव को कम किया जाए, यानी दोनों देशों की जो सेनाएं हैं उनके बीच में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जिससे वहाँ पर तनाव की स्थिति देखने को मिले और फिर वो बातें फिर बढ़े और फिर युद्ध की स्थिति न आए। तो ये बात हमने देख लिया। अब इसमें देखिए, अगर हम बात कर लें कि आखिर जो लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल है,
जिसपे कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ स्थिति इस समय ठीक नहीं है। इसको लेकर आखिर किए गए जो दावे हैं वो क्या हैं, तो देखिए इसमें अगर हम बात कर ले तो इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो स्थिति है, इससे जुड़ी हुई जो जानकारी है, इस पर सेना ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अगर इसके बारे में हम बात करें तो पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है, यानी जो वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर भारतीय सैनिकों की चीनी जो जवान हैं उनसे झड़प हो गई है, ऐसी न्यूज़ आ रही है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या है कि लगातार जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि दोनों देशों के जो सैनिक हैं उनके बीच में टकराहट हुई है, आपसी कह सकते हैं कि तनाव देखने को मिले हैं। और इस कारण से जो शेयर किया गया पोस्ट है, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि अब जो बॉर्डर है भारत चीन के बीच में, वहाँ पर जो स्थिति है वो तनावपूर्ण हो चुकी है, युद्ध की स्थिति हो चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न उठता है कि क्या वाकई में जो पूर्वी लद्दाख वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भारत और चीन के बीच में वर्तमान में कोई टकराव हुआ है, दोनों देशों के बीच की जो सीमाएं हैं क्या यहाँ पर आपस में भिड़ चुकी हैं, या ये भी कहा जा रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस विवाद को लेकर भारतीय सेना ने वर्तमान में आखिर अपना प्रतिक्रिया क्या दिया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप देखते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। तो देखिए ये जो पूरा डिस्प्यूट है, जो विवाद है, इसको लेकर जो भारतीय सेना है इसने खास तौर पे अपना उत्तर दिया है। और इसके क्रम में क्या है कि सेना के द्वारा एक कहें तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया गया है, एक पोस्ट शेयर किया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि भारतीय सेना ने इस पूरे मामले पर खास तौर पे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इन चर्चाओं पर विश्वास मत करिए, क्योंकि ये जो चर्चाएं हैं, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खास तौर पे काफ़ी संख्या में ये पोस्ट शेयर किया जा रहा है कि इस तरह से क्या है कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीन सेना एक दूसरे के सामने टकराहट की स्थिति में है। तो ये क्या है कि ये पूरी तरह से क्या है कि फर्जी है। ये सेना के द्वारा जो पोस्ट किया गया जो कटिंग है उसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए ये सेना भारतीय सेना के द्वारा पोस्ट किया गया, ये कह सकते हैं कि एक स्क्रीनशॉट है। इसमें कहा गया है अफवाहों से बचे, फेक मैसेज आर बीइंग सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया अबाउट स्क्रिमिसेस, ये बोला गया बिटवीन इंडियन आर्मी एंड PLA सोल्जर्स टुडे। पूरी तरह से ये जो दावा किया जा रहा था, इसके संदर्भ में जो भारतीय सेना है उसने पूरी तरह से इस पूरे विवाद को खारिज कर दिया है कि ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। अब इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये जो विवाद है, ये जो र्यूमर्स है, ये जो अफवाहें हैं, ये आखिर कैसे फैली। तो देखिए अगर हम इस पूरे विवाद की बात करें तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है, यानी जो पहले ट्विटर था, इस पर कई सारे जो यूजर्स हैं उन्होंने पोस्ट किया। और पोस्ट क्या किया है, पूर्वी लद्दाख के बुत्से इलाके में सेना और PLA के जो जवान हैं उनके बीच में झड़प हुई है। यानी कि भारतीय सेना और जो चीनी सेना है, इन दोनों सेनाओं के जो सैनिक हैं इनके बीच में आपसी टकराहट हुई है, तनाव स्थिति देखने को मिली है, ये पोस्ट किया गया। ये भी दावा किया गया है कि झड़प की जो घटना है लद्दाख के पिलर पॉइंट पर 12 पर हुई है, यानी यहाँ पर जो प्लेस खास तौर पे पिलर पॉइंट 12 है वहाँ पर ये घटना देखने को मिली है। यही नहीं, इस पोस्ट में ये भी कहा गया है कि झड़प में गढ़वाल जो रेजिमेंट है और चीन के 14 सैनिक शामिल है। तो इस तरह के जो डेटा दिए गए हैं, इस कारण से ये जो पोस्ट है ये सही साबित होता है। यानी जैसे लगता है कि कोई ऐसा प्रत्यक्षदर्शी है जिसने इस पूरे झड़प को देखा है और उसी का वर्णन करते हुए ये जो पोस्ट है इसे शेयर किया है। और अगर इस शेयर की बात करें तो जब ये अफवाह तेज़ी से फैलने लगी तो सेना के तक भी ये जो पोस्ट है ये पहुंचा और उसके बाद सेना ने अपनी प्रतिक्रिया इस र्यूमर के बारे में दिया और इसको पूरी तरह से खंडित किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। पूर्वी लद्दाख में जो भारतीय सेना है या फिर कहें जो चीनी सेना है, इनके बीच में कोई भी टकराव नहीं हुआ है। तो ये क्या है कि भारतीय सेना के द्वारा ये स्पष्ट किया गया है।
अब इसमें थोड़ा सा अगर हम बात कर लें, चूंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो पोस्ट डाला गया है इसके बारे में एक रूमर भी फैला दी गई कि अब जो भारत है वो चीन जो प्रशासित या जो कहें जो अधिकृत जो क्षेत्र है अक्साई चीन, उस पर भारत क्या करना चाह रहा है, अधिकार करना चाह रहा है। तो देखिए ये जो क्षेत्र है ये भारत और चीन के बीच में अक्सर विवादों में रहा है और इससे जुड़े हुए कई सारे जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं उसके आधार पर दोनों देश क्या है कि इस अक्साई चीन वाले क्षेत्र पर अपने अधिकार की बात करते हैं। इसके संदर्भ में कई सारी वार्ताएं हुई हैं, लेकिन अब भी क्या है ये मसला सुलझा नहीं है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी संक्षिप्त रूप से देख लेते हैं। तो देखिए जो इसका अक्साई चीन जो नाम है, इस नाम के पीछे भी क्या है कि एक इतिहास है या कहें एक तर्क है। ये कहा जाता है कि जो अक्साई चीन जो नाम है, जो वर्ड है, ये क्या है कि उइगुर भाषा से जुड़ा हुआ है, यानी जो एक खास तौर पे तुर्की जो देश है, टर्की है, वहीं की भाषा है। और इस भाषा में अगर हम इस वर्ड के अलग अलग जो पार्ट हैं दो, अक्साई और चीन, इसको हम देखें तो जो उइगर है इसका जो मतलब होता है वो सफ़ेद होता है, यानी जो अक्साई चीन है इसका मीनिंग निकाला गया उइगुर, और उइगुर का जो मीनिंग है वो सफ़ेद होता है, वाइट होता है। और साई का जो अर्थ होता है वो घाटी या बैली या नदी की जो वादी है वो हम बोलते हैं। और उइगर का एक दूसरा भी अर्थ निकाला जाता है जिसमें ये कहा जाता है कोई ऐसा क्षेत्र जो पूरी तरह से वीराना हो, डेजर्ट हो। तो इस आधार पर क्या है कि जो अक्साई चीन है इसकी विशेषताएं आप देख सकते हैं कि ये एक तरह से दुर्गम क्षेत्र है, पर्वतीय पहाड़ी बर्फीला क्षेत्र है, तो इसी के आधार पर इसका नाम भी रखा गया है। और अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो अक्साई चीन क्या है कि तिब्बत के पठार का दक्षिण पश्चिम विस्तार है। तो ये क्या है, तो इसका भौगोलिक कह सकते हैं कि स्पष्टीकरण है। अब थोड़ा सा और कुछ हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा मैप पे देखने का प्रयास करें तो देखिए ये वाला पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहीं पर आप आएंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है यही है अक्साई चीन, जिसे कह सकते हैं कि इस पर चीन ने कह सकते हैं अतिक्रमण किया हुआ है। और ये वाला जो क्षेत्र है ये वो क्षेत्र है जो पाकिस्तान ने चीन को प्रदान कर दिया है। और ये दोनों क्षेत्रों पर भारत अपने अधिकार का दावा करता है। ये अभी भी जो दोनों मामले हैं ये सुलझे नहीं हैं, इनको लेकर अक्सर विवाद भी देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा अगर हम बात कर लें कि एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, जो कि कहा जाता है वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो देखिए ये कहने का मतलब ये है कि अभी तक क्या है कि जो वर्तमान में स्थिति है, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि लगातार भारत कह रहा है कि हमारा हिस्सा यहाँ तक है, लेकिन वर्तमान में क्या है कि इस पूरे क्षेत्र पे अक्साई जो चीन है इस पर चीन का अधिकार है। तो इस कारण से इस समय जो वर्तमान दोनों के बीच में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो ये है, और इसी को बोला जाता है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो इसी को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। इसके बारे में अगर हम बात करें कि जो यहाँ पर LAC है तो भारत और चीन के बीच में, यानी जो ये दोनों देश हैं इनके बीच की ये वास्तविक सीमा रेखा है। वर्तमान में अगर देखें तो ये रियल बॉर्डर लाइन है और एक प्रकार की युद्ध विराम रेखा भी है, क्योंकि जब 1962 में दोनों देशों के बीच में युद्ध हो रहा था, उस युद्ध के बाद दोनों देशों की जो सेनाएं जहां पर तैनात थी, जहां तक पहुंची हुई थी, उसके बाद क्या है कि ये वास्तविक नियंत्रण रेखा के रूप में इसे मान लिया गया। और तब से क्या है कि ये उसी स्थिति में बनी हुई है, इसको दोनों देश अभी भी फॉलो कर रहे हैं। और लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है इसे वर्ष 1993 और 1996 में हस्ताक्षरित चीन भारतीय समझौते के माध्यम से एक तरह से कानूनी मान्यता भी प्रदान की गई है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों देश इसे क्या है कि कानूनी मान्यता भी प्रदान करते हैं। तो ये इसकी वास्तविक स्थिति है जिसके बारे में हमने देखा। अब थोड़ा सा अगर बात कर लें कि अक्साई चीन को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद क्यों देखने को मिलता है, तो देखिए इस क्षेत्र पे अगर हम बात करें तो अक्सर चीनी जो मीडिया है वो अलग अलग आरोप लगाती है, दावे करती है कि भारतीय पक्ष यानी भारत की सेनाओं के द्वारा जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं, चाहे वो बात करें कि अपने देश की बॉर्डर पे सुरक्षा को लेकर या सतर्कता को लेकर, उसके संदर्भ में भारत ने
चीन की जो क्षेत्रीय संप्रभुता है उसका उल्लंघन किया है। ये चीनी मीडिया का दावा है कि यहाँ पर जो भारतीय सेनाओं के द्वारा अपने देश की सुरक्षा के लिए जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं उस पर जो चीनी मीडिया है वो अलग अलग आरोप लगाती है। और इसी संदर्भ में चीनी मीडिया का ये कहना है कि भारत की सेनाएं जो हैं वो चीन के क्षेत्रीय जो संप्रभुता है, जो उल्लंघन है, उसका मामला आरोप के तौर पे लगाया है। इसमें यह भी कहा गया है कि दोनों देशों के बीच में जो सैन्य संबंध है वो क्या है कि इस प्रकार के भारतीय सेनाओं की कार्रवाई के द्वारा वो बिगड़ रहे। तो ये मीडिया का कहना है और इसका समर्थन चीनी सरकार भी करती है। तो ये एक तरह से मुद्दा है। अब इसमें अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर जो मूल रूप से दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दो तरीके क्या है कि जॉनसन लाइन है, दूसरा क्या है कि यहाँ पर मैकडोनाल्ड लाइन है। ये एक विवाद का कारण है इस पूरे अक्साई चीन के क्षेत्र में। बात करें तो दो यहाँ पर नियंत्रण रेखाएं मानी गई हैं या कह सकते हैं कि बॉर्डर लाइन मानी गई हैं। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर ये जो दोनों मानक हैं ये क्या है कि एक भारत के पक्ष में बात करता है, दूसरा चीन के पक्ष में बात करता है। तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत और चीन के बीच में दो जो सीमाएं हैं वो प्रस्तावित की गई। पहला जॉनसन लाइन और दूसरा क्या है कि मैकडोनाल्ड लाइन। पहली की बात करें तो जो जॉनसन लाइन है ये 1865 से ही प्रस्तावित है और भारत की स्वीकृत जो सीमा रेखा है वो इसके अनुसार निर्धारित की जाती है और अक्साई चीन को भारतीय क्षेत्र बताती है। तो ये जो जॉनसन लाइन है ये क्या है कि जो अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र है इसके अकॉर्डिंग ये भारत का क्षेत्र इसमें दर्शाया गया है। और अक्साई चीन को तत्कालीन जम्मू और कश्मीर जो अब लद्दाख के क्षेत्र के नाम से जाना जा रहा है उसी का पार्ट इसमें दिखाया गया है और इस कारण से इस पर भारत का अधिकार होना चाहिए। तो ये पहली बात कही गई है जॉनसन लाइन जो 1865 में प्रस्तावित थी। दूसरी है मैकडोनाल्ड लाइन, 1893 में ये प्रस्तावित है और ये चीन की स्थिति को और मजबूत करती है। इसके अनुसार अक्साई चीन को चीनी क्षेत्र ये क्या है कि जो मैकडोनाल्ड लाइन है ये दिखाती है और इसे चीन के नियंत्रण में ये रखती है। तो इस तरह से क्या है कि ये जो दो विवाद हैं, ये दो जो लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कही गई है, जिसमें जॉनसन जो लाइन 1865 में प्रस्तावित है ये भारत के पक्ष में अक्साई चीन को दर्शाती है और दूसरी जो मैकडोनाल्ड लाइन है जो 1893 में ये प्रस्तावित थी तो ये क्या करती है कि ये अक्साई चीन को क्या करती है कि ये चीन के क्षेत्र में दर्शाती है। और यही क्या है कि अक्साई चीन को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। अब अगले अगर इस पूरे मैप को देखें तो इससे संबंधित भी क्या है कि यहाँ पर कई सारे विवाद आप देख सकते हैं। जैसे चीन ने अक्साई चीन पर कैसे कब्जा किया। तो देखिए, अगर थोड़ा सा पिछले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो वर्ष 1920 के दशक से पहले किसी भी चीनी मानचित्र में अक्साई चीन को चीन के रूप में दर्शाया नहीं गया, यानी चीन के क्षेत्र के रूप में दर्शाया नहीं गया है। अक्साई चीन ऐतिहासिक रूप से लद्दाख का हिस्सा था, यानी जो पहले जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र था उसका हिस्सा था जो बाद में लद्दाख बना और 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटिश भारत का ये हिस्सा था। लेकिन बाद में चीन ने 1950 के दशक और ख़ास तौर पे जब 1962 में चीन और भारत के बीच में युद्ध हुआ उस दौरान सैन्य रूप से अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया और तब से क्या है कि इस पर चीन अपना अधिकार जमाए हुए है और अक्सर इस क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के बीच में विवाद होता है। अगर बात करें तो वर्ष 1962 में जब भारत और चीन के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ था तो उस दौरान चीन की सेना के बहुत सारे जो सैनिक हैं वो भारत के अलग अलग हिस्सों में प्रवेश करने लगे और उसी दौरान चीनी सेना के जो सैनिक हैं वो लद्दाख वाला जो क्षेत्र है जो इस समय एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल वाला जो पूरा रीजन है वहां तक पहुंच चुके थे और वहीं पर भारतीय सेना के जो जवान थे उन्होंने उन्हें वहां पर रोक लिया। यही नहीं, भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है जहां यहाँ पर बात करें जो असम है तो उस क्षेत्र में भी जो चीनी सैनिक है वो घुस चुके थे तो उन्हें वहाँ भी भारतीय जो जवान थे उन्होंने असम के तेजपुर तक ही क्या है उन्हें रोक लिया। इसके बाद अगर बात करें घटनाक्रम की तो चीन ने इस पूरे युद्ध में एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस घोषणा के बाद वह क्या हुआ, जो वहाँ के सैनिक थे
वो अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन जो रेखा है वहाँ तक पीछे हट गए। लेकिन अगर लद्दाख वाले क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो चीनी सैनिक थे वो पीछे नहीं हटे, बल्कि वहीं अक्साई चीन वाले क्षेत्र में जमे रहे और तब से क्या है कि इस पूरे क्षेत्र पर चीन का अधिकार बना हुआ है। तो ये हमने देख लिया कि कैसे चीन ने अक्साई चीन को कब्जा किया है। अब देखिए, इससे संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत और चीन के बीच में कई सारे विवाद हैं जो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। अगर हम बात करें तो भारत और चीन के बीच में एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसको लेकर दोनों देशों के बीच में अक्सर विवाद देखने को मिलते हैं, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो दोनों के बीच में बॉर्डर लाइन है उसकी लंबाई काफ़ी अधिक है, और इस कारण से अगर देखें तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये जो दोनों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है ये अक्सर विवादों में घिर जाती है। यही नहीं, इस पर दोनों देशों के द्वारा अगर बात करें तो बड़े स्तर पे खर्च भी किया जाता है, और अक्सर इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तनाव भी देखने को मिलता है। इसमें अगर हम बात करें तो 1962 के बाद क्या है कि दोनों के बीच में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको लेकर दोनों देश क्या है उस पर दावे कर रहे हैं। ऐसे अगर हम बात करें तो जैसे अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र है, यही नहीं, जो पाकिस्तान ने चीन को भारत का क्षेत्र प्रदान कर दिया था उसको लेकर भी विवाद है। यही नहीं, जो ट्राई जंक्शन है उसको लेकर, यानी जो डोकलाम वाला जो क्षेत्र है उसको लेकर भी क्या है कि दोनों देशों के बीच विवाद है। यही नहीं, अगर बात करें तो कुछ नदी जल विवाद भी भारत और चीन के बीच में है। जैसे अगर बात करें कि यहाँ पर जो दिहांग या जो दिबांग या कहें जिसका नाम यारलंग है, अगर आप चीन में जाएंगे तो ये नदी आती है, और यही नदी क्या है कि फिर भारत में प्रवेश करती है जिसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इस नदी के जल से संबंधित भी दोनों देशों के बीच में विवाद अक्सर देखने को मिलता है। यही नहीं, यहाँ पर जो चुंबी वैली है, जो ट्राई जंक्शन है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस दृष्टिकोण से देखें तो ये वाला जो ट्राई जंक्शन है जो कि मूल रूप से जो भूटान का यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसको हम चुंबी वैली बोले, या जो डोकलांग जो रीजन है, इस पर चीन लगातार दावे कर रहा है, कह रहा है कि उस पर उसका अधिकार है। अगर बात करें कि यहाँ पर चीन अपना अधिकार स्थापित कर ले रहा है, और उसके बाद अगर भारत की सुरक्षा दृष्टिकोण से देखें तो ये भारत के लिए खतरा होगा, क्योंकि यहाँ पर चिकन नेक कहलाने वाला ये जो पूरा क्षेत्र है ये भारत का सबसे सेंसिटिव रीजन है, और यहाँ पर अगर चीन स्थापित हो जाता है तो आने वाले समय में भारत के लिए यहाँ पर स्थितियाँ कठिन हो सकती हैं। तो ऐसे कई सारे विवाद हैं जिनको लेकर भारत और चीन अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। लेकिन अभी जो एक तरह से र्यूमर है, जो अफवाह है, ये फैलाया जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना और जो चीनी सेना है एक दूसरे के आमने सामने हैं, उनके बीच में टकराहट हुई है, झड़पें हुई हैं और युद्ध की स्थिति है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस पर जो भारतीय सेना है उसने पूरी तरह से प्रतिक्रिया अपनी दी है और इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। तो इस तरह से आज के एपिसोड में हमने इसकी चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।